अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर वगाफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध के इलाक़े में कि एक तस्वीर चल रही है सोशल मीडिया पर और बहुत वायरल तस्वीर है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा और एक बाबा, यानी बाबा एक छोटे से बच्चे के साथ वो बदफेली कर रहे हैं। उसी तस्वीर को लेकर लिबरल और सेकुलर लोग वो उलमा पर, मदारिस पर तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये तस्वीर देखी और जब मैंने ये वायरल तस्वीर देखी कि इतने वायरल हो चुके हैं ये तस्वीर, तो मैंने तहक़ीक़ करना शुरू कर दी कि आया ये कोई आलिम है या जमीयत उलमा इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ है, यानी इसके आड़ में लोग जमीयत उलमा इस्लाम पर तनकीद करते हैं तहक़ीक़ के बग़ैर। सियासत करनी है, सियासत करना हर बंदे का हक़ है और तनकीद करना हर बंदे का हक़ है, लेकिन तनकीद वो इख़लाक़ के दायरे के अंदर हो तो ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की निशानी होती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे इंसान की तरबियत भी ज़ाहिर होती है। आप जब भी तनकीद करते हैं तो तनकीद आप बराए मेहरबानी करके इख़लाक़ के दायरे के अंदर और तहक़ीक़ पर मबनी और दलील पर मबनी वो आप तनकीद किया करें। आपको हक़ है, पूरा का पूरा हक़ है आपके पास, आप तनकीद कर सकते हैं, किसी भी जमात के ऊपर आप तनकीद कर सकती हैं, लेकिन तनकीद करने के लिए भी सबसे पहले आपके पास दलील का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने तहक़ीक़ करना शुरू कर दी तो मुझे पता चला कि वो तो ना राशिद सुमरो साहब का कोई दोस्त है, न जमीयत उलमा इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ है, और ना वो मदारिस में पढ़ने वाला कोई बाबा है या कोई आलिम है, बल्कि वो एक मामूली सा हकीम था जो कि वहाँ पर अपना दुकान चला रहा था और अपनी दुकान में रोज़ी कमा रहा था। बाकी मदारिस से उनका कोई लेन देन नहीं है, उनका जमीयत उलमा इस्लाम से या किसी भी मज़हबी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं बताता चलूँ कि लिबरल लोग और सेकुलर लोग मदारिस पर तनकीद क्यों करते हैं। जब हम पर्दे के बारे में बात करते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द है। अब देखें, दहशतगर्द अगर हम कहेंगे इसके आड़ में, या इसी तरह हम लोग अगर पर्दे को पर्दा फ़र्ज समझते हैं और इसी को लिबरल लोग, सेकुलर लोग दहशतगर्दी समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा इस्लाम ही दहशतगर्द है। दूसरी तरफ आप देख लें कि ये लोग छोटी सी गलती इनको मिल जाती है, अगर मदारिस से छोटी सी गलती इनको मिल जाती है तो ये तनकीद करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल करते हैं बिला तहक़ीक़। यहाँ तक कि कुछ बकते हैं सहाफ़ी हज़रात भी, मीडिया वाले भी, ना उनके पास कोई दलील होती है, ना उनके पास कोई तहक़ीक़ होती है, लेकिन वो फिर भी तनकीद करते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के तरफ। यूनिवर्सिटी में आप देख लें कि स्कैंडल कितनी हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें वो खामोश है, आप सोशल मीडिया देख लें वो खामोश है, आप यही सेकुलर लोग देखें, यही लिबरल लोग देखें तो वो खामोश है। असल में इस्लाम की जो तक़वियत है, इस्लाम की जो अज़मत है, वो इनसे हज़म नहीं होती, और ये यूरोप से और इसी तरह मगरबी ममालिक से ये लोग मुतासिर हैं और उनका स्टाइल, उनका तर्ज़ अमल वो अपनाना चाहते हैं। तो मदारिस के ऊपर ये तनकीद करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरे मालूमात के मुताबिक जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर 5000 के करीब स्कैंडल हो चुके हैं, लेकिन इस पर सोशल मीडिया समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो खामोश है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चर्स वो फ़रोख्त की जाती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो उसके अंदर आइस का नशा होता है, और आइस का नशा उनका असातिज़ा इकराम और उनके यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा वो बेचते हैं, बाहर से कोई नहीं आता, लेकिन उनके ऊपर ना तो इंक्वायरी होती है, ना कोई तहक़ीक़ होता है, और ना कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मदारिस के अंदर इनको छोटी सी गलती मिल जाए तो ये चीखना शुरू कर देते हैं। असल में इनका मदारिस से कोई तकलीफ़ नहीं है, इनको मदारिस से कोई तकलीफ़ नहीं है, इनको किसी मजहबी जमात से कोई तकलीफ़ नहीं है। इनको अगर तकलीफ़ है तो इस्लाम से है, इनको अगर तकलीफ़ है तो वो नमाज से है, इनको अगर तकलीफ़ है तो वो रोज़े से हैं, और अगर इनको तकलीफ़ है तो वो पर्दे से हैं। पर्दा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, ये उलमा इकराम की बातें नहीं हैं, ये कोई मेरे सहाफ़ी हज़रात की या किसी और चैनल वालों की बातें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया। आपने करना है तो कर लें, नहीं करना कम अज़ कम आप इस्लाम पर तनकीद ना करें। आप इन लोगों के आड़ में
ان لوگوں کو آپ دلیل بنا کر ان لوگوں کو بلا تحقیق آپ سامنے پیش کر کے اسلام پر آپ تنقید کرتے ہیں، آپ مدارس پر تنقید کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کو بینڈ کیا جائے، مدارس میں اس طرح بدپہلیاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس بندے کا گھر ہے اور گھر کے اندر بدپہلی ہوتی ہے۔ اب اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن مدارس کے اندر اگر آپ 36,000 مدارس ہیں، ان کے اندر اگر آپ سکینڈل نکالیں گے 1947 سے لے کر اب تک، تو آپ کو میرے خیال میں 100 کے قریب بھی سکینڈل نہیں ملیں گے، 50 کے قریب بھی سکینڈل نہیں ملیں گے۔ لیکن آپ ایک یونیورسٹی کے آپ تحقیقات کریں اور اسلامیہ یونیورسٹی کو آپ اٹھا لیں اور ان کا سکینڈل دیکھیں کہ 5,000 سکینڈل ہیں، صرف ایک بندے کے پاس 5,000 ویڈیوز جو موجود ہیں، ان کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو اصل جو مقصد ہیں اور اصل جو یہ چاہتے ہیں لیبرل لوگ اور سیکولر لوگ، وہ دین کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، وہ مدارس کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اصل میں طلباء اکرام اور قرآن کو اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اور طلباء جیسے لوگ، علماء جیسے لوگ اگر موجود ہیں ملک پاکستان میں، تو کوئی بھی اسلام کو ذرے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی اسلام کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی اسلام کو غلیظ زبان اسلام کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا، کوئی بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے شان میں اور ان کے ناموس میں کوئی بھی زبان درازی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب غیرت مرے گا تو یہی ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے غلیظ لوگوں کو موقع ملے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر مدارس ہے وہ بھی